तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है किसानों के बीच में कि जी हमारी एलिवेशन इतनी है, हम इतनी हाइट पे है हमारा बगीचा, तो हम कौन सा रूट स्टॉक चूज़ करें। तो इसका हार्डली इतना रिलेशन नहीं है हाइट से कि रूट स्टॉक हाइट के हिसाब से नहीं है लगते हैं। रूट स्टॉक लगते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से कि आपके जो बगीचा है वो किस तरह की कंडीशन है वहाँ पर। बनिस्बत कुछ हमारे पास कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक्स जो अवेलेबल है इंडिया में, जो बहुत ही ठंडे एरिया के लिए बनाए गए हैं, जैसे पोलैंड के लिए पोलैंड पॉलिश सीरीज आई, P2 P22 डिपार्टमेंट में भी है, उस पर पौधे भी हम दे रहे हैं इस साल। तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ के लिए बनाए गए और उसमें थोड़ी स्लाइट फायर ब्लाइट टॉलरेंस है। और जो हमारा बर्ड सीरीज़ है जैसे बर्ड 9 है, वो सबसे ड्वार्फिंग अगर कोई कमर्शियल रूट स्टॉक है, वैसे सबसे ड्वार्फिंग हमारा M27 है, जो गमलों में भी लगाया जा सकता है। अगर कोई अपने टेरिस में या ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए कोई लगाना चाहता है तो M27 ऐसा रूट स्टॉक है जो गमलों में लगाया जा सकता है। पर कमर्शियल कैटेगरी में अगर कोई सबसे ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो बर्ड 9 है। तो बर्ड 9 और बर्ड 118 ये बहुत ही ठंडे एरियाज़ के लिए ये एंटोगोनोवा के साथ क्रॉस करके M9 को बनाया गया है। तो M9 जो बर्ड 9 है वो M9 T337 से भी छोटा होता है, और जो बर्ड 118 है वो लगभग 111 के बराबर विग्रस है। तो ये स्पेशली बहुत ठंडे एरिया के लिए है। बाकी जितने रूट स्टॉक है उनका कंडीशन से लेना देना है, ना कि आपकी एलिवेशन से। तो जैसे कि अगर कोई ऐसा किसान है जो चाहता है कि लो एलिवेशन है, जिसकी लगभग 4500 से 5500 की हाइट है, और वो क्यार में अपना बगीचा लगाना चाह रहे हैं और बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो उनको अगर नई ज़मीन है तो उनको M9 चूज़ करना चाहिए या जेनेवास चूज़ कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि M9 है तो उसमें थोड़ा सा फायर ब्लाइट का खतरा रहता है, पर जो जेनेवाज है उसमें फायर ब्लाइट टॉलरेंस है और फाइट ऑफ थोड़ा के लिए लड़ने की क्षमता है। इसीलिए हम नई ज़मीन में कहते हैं कि M9 आप चूज़ कर सकते हैं। या आप ऐसी जगह पे बगीचा बना रहे हैं जहाँ पर आप JCB से पूरी ज़मीन ही चेंज कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप M9 या एमला 9 चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेनेवास भी ऐसी जगह में चूज़ करते हैं तो इक्वली गुड है। लेकिन जेनेवास का थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये ब्रिटल होता है और जो ग्राफ्ट यूनियन होता है उससे टूटने का इसका डर होता है। तो इसको सपोर्ट की इनिशियल में और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमने पिछले साल भी जेनेवास पे पौधे दिए हैं, जो इंपोर्ट कराए गए थे जेनेवास के प्लांट रूट स्टॉक्स, उसके ऊपर ग्राफ्ट करके हमने लोगों को पौधे दिए, तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास। ऑल्दो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आया है, लेकिन जो लिटरेचर कहता है कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है बनिस्बत M9 के या M9 T337 के। तो ये ऑप्शन लो हाइट में जो क्यार में बगीचा लगा रहा है, अब कोई उसी हाइट में रीप्लांटेशन सॉइल पे लगा रहा है बगीचा, लेकिन उसी हाइट पे है और गर्म एरिया है, तो उनको चूज़ करना चाहिए जेनेवा सीरीज़, जेनेवा 41, जेनेवा 11, जेनेवा 935 भी चूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा होता है जेनेवा 11 और जेनेवा 41 के मुकाबले। और अगर इसे बाकी सेम कंडीशंस सारी सेम है, अगर कोई इसी हाइट में सॉदर्न फेसिंग पे लगा रहा है बगीचा, जहाँ पर वो अगर वो नई ज़मीन है, जिस तरह के हमारे खेत रहते हैं जिसमें कभी अनाज उगता था, तो अगर वो नई ज़मीन है तो उनको चूज़ करना चाहिए MM 106 या एमला 106 नई ज़मीन है। क्योंकि MM 106 और एमला 106 में एक प्रॉब्लम है, ये सेमी विग्रस टाइप रूट स्टॉक है, सेमी डॉफ टाइप रूट स्टॉक है, और इसमें प्रॉब्लम फाइट ऑफ थोरा की है, कॉलर रॉट की बहुत समस्या है, और इसमें सार्ड की बहुत समस्या है, स्पेसिफिक एप्पल रीप्लांटेशन डिजीज़। तो आप अगर ऐसी जगह पे बगीचा लगा रहे हैं जहाँ पर रीप्लांटेशन सॉइल है तो MM 106 को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बीमारियाँ बहुत लगती हैं और वाटर लॉक्ड कंडीशन को ये नहीं झेल पाता है। और साइमल्टेनियसली अगर ऐसी जगह में आपका रीप्लांटेशन सॉइल है और आप चाह रहे हैं कि मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड आप बनाएं, तो आपको चूज़ करना चाहिए M7 या एमला 7, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक सूखे को भी झेल जाता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉक कंडीशन है, तो भी M7 बहुत बढ़िया है। पर इसके कुछ नुकसान भी है कि M7 में बहुत ज़्यादा सकर्स बनते हैं और वूली एप्पल एफिड का बहुत अटैक आता है। और इन दोनों ही रूट स्टॉक को ये क्योंकि मीडियम डेंसिटी है, तो इनको इनिशियल 2-3 साल के लिए इनको सपोर्ट मास की ज़रूरत रहती है। तो जैसे जैसे हम अब यही सेम कंडीशन अब किसी भी हाइट में है, चाहे वो मीडियम हाइट है चाहे हाइट पूरी हाइट है, अगर रीप्लांटेशन नई ज़मीन है तो चूज़ करना चाहिए
M9, एमला 9, जिनेवास भी चूज कर सकते हैं। वो ऐसी बंदिश नहीं है कि नई जमीन है तो आपको जिनेवा नहीं लगा सकते, वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर पुरानी रिप्लांटेशन सॉइल है तो आपको चूज करना चाहिए जिनेवास, क्योंकि वो काफी टॉलरेंस देता है। तो आप बाकी आप ट्रेलिस तो आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड बना रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसी जमीन है जहां पर बिल्कुल आप टेरेन नहीं है, बिल्कुल खड़ा है और या गैप फिलिंग कर रहे हैं आप बगीचे के बीच में, तो आप 111 चूज कर सकते हैं, क्योंकि 111 एक सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक है और सूखे को बहुत हद तक झेल जाता है ये रूट स्टॉक। तो और इसके लिए आपको अलग से टेरेन बनाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये बहुत विगरस रूट स्टॉक है, लगभग 80%, 70-80% चला जाता है सीडलिंग का आइडल कंडीशन में, तो ये आपको इसको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, सूखे को झेल जाता है। और अगर आपके पास ऐसी जगह रिप्लांटेशन सॉइल है जहां पर पुराना बगीचा लगा हुआ है, तो वहां पर आप मर्टन 793 चूज कर सकते हैं, जो कि साड़ के लिए काफी टॉलरेंट है और बहुत ज्यादा विगरस रूट स्टॉक है। लगभग 90% चला जाता है ये सीडलिंग का आइडल कंडीशन में। तो ये जो रिप्लांट, चाहे वो फाइटोप्थोरा से हो रही है चाहे डिमेटोफोरा से हो रही है प्रॉब्लम, तो वो काफी हद तक झेल जाता है मर्टन 793। और ये विगरस रूट स्टॉक है तो इसको, ये सेल्फ स्टैंडिंग है और इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी, इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से रूट स्टॉक चूज़ कर सकते हैं।